हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे जेरेंट। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं जेरेंट का। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे जेरेंट के। ठीक है, तो जेरेंट का यूज़ हम लोग देख रहे थे। तो जेरेंट का प्रयोग जब हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी वर्ब का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद करना होता है। ठीक है, जब किसी वर्ब का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के बाद करते हैं तो हम जेरेंट फॉर्म में करते हैं। मतलब वर्ब प्लस भी प्लस आईएनजी के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं किसी प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। तो लुक फॉरवर्ड टू क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज किए हैं? जेरेंट का यूज किए हैं, भी प्लस आईएनजी का यूज किए हैं। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। ठीक है, वह पीने का आदी है, शराब पीने का आदी है। तो टू प्रीपोजिशन है, तो टू प्रीपोजिशन के बाद हम लोग किसका यूज किए हैं? जेरेंट का यूज किए हैं। ठीक है, ही इज गुड एट डाइविंग। ठीक है, वो डाइविंग में अच्छा है। तो एट के बाद, एट यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जेरेंट का प्रयोग किए हैं। इसी तरह यहाँ पर ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद हम लोग क्या किए? जेरेंट का प्रयोग किए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ वर्किंग। ठीक है, काम से थके हुए हैं। तो ऑफ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग वर्किंग का प्रयोग किए हैं। इसी तरह आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू लेट। आपको मैं क्षमा चाहता हूँ आपको देरी करने के लिए। तो फॉर क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ कीपिंग का प्रयोग किए हैं। ठीक है, जेरेंट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा जेरेंट का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जब भी किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद किसी वर्ब को यूज करना रहेगा तो हम लोग हमेशा जेरेंट का प्रयोग करेंगे, मतलब भी प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा नोट्स क्या है देखते हैं। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंट आता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन अगर बाद में रहे, प्रीपोजिशन रहेगा तो उसके बाद हम जेरेंट का प्रयोग करेंगे। ये हम लोग पहला रूल में ही हम लोग देख चुके हैं। तो इसी तरह यहाँ पर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट का प्रयोग करना तो तय है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे सबस्ट्रेन, फ्रॉम, एम एट, एडिक्टेड टू, हैट, बेंट ऑन, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, एक्सेल इन, excuse for, hope of, instead on, persist in, prevent from, think of, go on, keep on, look forward to, refrain from, succeed in, tired of, take to। ये सारे वर्ड्स के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, हमेशा प्रीपोजिशन है। फ्रॉम, एट, टू, ऑन, प्रीपोजिशन लगा हुआ है इस सारे वर्ड्स के साथ। तो इसका हम जब भी किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो इसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? जेरेंट का यूज करेंगे। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, मुझे विश्वास है जीतने का। तो ऑफ का, कॉन्फिडेंट ऑफ, प्रीपोजिशन लगा हुआ है कॉन्फिडेंट के साथ, तो हम क्या यूज किए हैं? जेरेंट का यूज किए। प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड के साथ क्या लगा हुआ है? फ्रॉम लगा हुआ है, तो हम लोग क्या यूज किए? जेरेंट का यूज किए। डिजायरस ऑफ, डिजायरस के बाद क्या है? प्रीपोजिशन है, डिजायरस, तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या यूज किए हैं? जेरेंट का यूज किए। आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग अब्रॉड। ही वेंट ऑन लाफिंग। ठीक है, तो वेंट के साथ ऑन जुड़ा हुआ है, तो ऑन के बाद हम लोग क्या यूज किए? जेरेंट का यूज किए। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, एडिक्टेड के साथ टू जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, इसके साथ हम लोग क्या यूज किए हैं? हम लोग ड्रिंकिंग, जेरेंट का यूज किए हैं। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ नहीं रहता है, फिर भी हम जेरेंट का यूज करेंगे। हमेशा इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। जैसे अवॉइड, इंजॉय, एक्सक्यूज, माइंड, हैट, वर्थ, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, कांट हेल्प, इन सारे वर्ड्स के साथ हम लोग जेरेंट का यूज करेंगे, यानी भी प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे, मतलब टू प्लस भी1 का यूज नहीं करेंगे, भी प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ये सारे वर्ड रहेंगे। तो अवॉइड, इंजॉय, एक्सक्यूज, माइंड, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इट इज नो यूज, इट इज नॉट गुड, नो गुड। ठीक है, जैसे इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, तो इट इज नो यूज के बाद हम लोग किसका यूज किए? जेरेंट का यूज किए। यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इट इज नो यूज टू क्राइंग नाउ। ठीक है, टू क्राइंग नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ क्राइंग लिखेंगे, जेरेंट का यूज होगा। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है। इस वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि इसके बाद जेरेंट का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, आई डोंट माइंड वेटिंग हिम, आई डोंट माइंड, माइंड है तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? वेटिंग, जेरेंट का प्रयोग किया गया है। माइंड वर्ड यहाँ है ना। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो हंसने से खुद को नहीं रोक सका, तो वह हंसने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो यहाँ कुड नॉट हेल्प, तो हेल्प, कुड नॉट हेल्प रहता है, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं? जेरेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर है ना कांट हेल्प, तो यहाँ कुड नॉट हेल्प हुआ है। ठीक है, तो इन सब के बाद हम लोग जो वर्ड्स है ये सारे, इनके बाद हम लोग जेरेंट का यूज करेंगे। ठीक।
ठीक है। और ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सब प्रीपोजिशन लगा हुआ है बाद में, तो फिर इसीलिए हम इसके साथ हम लोग जेरेंट यूज करेंगे। और जेरेंट के साथ हम प्रीपोजिशन के साथ हमेशा जेरेंट का प्रयोग होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इतना ही आज के लिए, थैंक यू। सो गाइस, एक पॉइंट और बचा हुआ था तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, तब ये जेरेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये है तो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंट का प्रयोग होगा, ठीक है। जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद हमेशा हम लोग जेरेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव समझते ही हैं, जैसे कि माय, आवर, योर, हीज, हर, देयर, ठीक है। वो चार्ट देख लीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन वाला, उसमें जो केस वाइज बढ़ता है उसमें वो सारा दिया हुआ है चार्ट में, ठीक है। इस पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, वो सारा चीज़ है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा आई का माय होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हीज होता है, सी का अपना हर होता है, दे का अपना देयर होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि ये पॉजिटिव केस में है, ठीक है। ये सारे क्या है, पॉजिटिव केस में है। तो इनके बाद हमेशा जेरेंट का प्रयोग होगा। जैसे आई डू नॉट लाइक हीज लाफिंग, तो हीज क्या है, ही का हीज होता है, उसका पॉजिटिव केस है। तो ही आई डोंट लाइक हीज लाफिंग, यहाँ पर जेरेंट का प्रयोग हुआ है। हीज के बाद क्या किसका प्रयोग हुआ है, जेरेंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक माई मदर्स गोइंग टू स्कूल, मदर्स यहाँ पर भी पॉजिटिव का प्रयोग हो रहा है, माँ का, ठीक है। माँ का अधिकार का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जेरेंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। योर, आई डू नॉट लाइक योर प्लेइंग विथ हिम, तो योर प्लेइंग, योर हुआ, यहाँ वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किए हैं, जेरेंट का प्रयोग किया है। मैं पसंद नहीं करता हूँ तुम्हारा खेलना उसके साथ, ठीक है। तो योर के साथ पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यहाँ पर जेरेंट का प्रयोग हुआ है। आई डू नॉट लाइक माई सिस्टर्स गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट, माई सिस्टर्स गोइंग, तो माई सिस्टर्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। या फिर फर्स्ट एस लगाते हैं तो भी पोजीशन का बोध होता है, तो इसके बाद क्या लगाया जाता है, जेरेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गो नहीं, माई, आई डू नॉट लाइक माई गो टू कॉलेज ऑन फुट, ये गलत हो जाएगा, माई गोइंग होगा, ठीक है। यहाँ पर भी योर गो नहीं प्ले नहीं लिख सकते, योर प्लेइंग लिखना होगा, ठीक है। माई मदर्स गो नहीं, माई मदर्स गोइंग, हिज लाफ नहीं, आई डो नॉट लाइक हिज लाफ, ऐसा नहीं, आई डो नॉट लाइक हिज लाफिंग बोलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा जेरेंट का प्रयोग होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।